फुहारे शहर की सड़कों को धो रही थीं। ठंडी हवा में कहीं नमी थी, कहीं यादें। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर गिरती हर बूंद उसे किसी अनकहे एहसास से जोड़ रही थी, जैसे ये बारिश सिर्फ आज की नहीं, सदियों पुरानी हो। अनाया को बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे। सपनों में वो किसी पुराने महल के आंगन में खड़ी होती, लाल जोड़े में सजी, हाथों में चूड़ियां खनकती, और सामने एक युवक गंभीर आंखों वाला, सफेद वस्त्रों में, उसे उसी नजर से देखता जैसे सदियों से इंतजार कर रहा हो। हर सपना वहीं आकर टूट जाता जहां वो युवक उसका नाम पुकारता, अनाया। वह नींद से जाग जाती, आंखें नम होती, दिल भारी। उसे समझ नहीं आता था कि वो कौन था और उसका दिल क्यों हर बार उसी चेहरे पर ठहर जाता था। अनाया एक आर्ट हिस्टोरियन थी। पुराने किले, महल, मंदिर, उसे इतिहास में छुपी भावनाएं खोजने का शौक था। उसी सिलसिले में उसे राजस्थान के एक प्राचीन किले पर रिसर्च करने का मौका मिला, देवगढ़ किला। जैसे ही वो किले के भीतर पहुंची, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां, टूटी सीढ़ियां और हवा में फैली एक अनजानी उदासी, सब कुछ उसे जाना पहचाना सा लगा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा, आंखों के सामने धुंध छा गई, और फिर उसे लगा जैसे समय पीछे की ओर बहने लगा हो। पिछला जन्म वो अनाया नहीं, राजकुमारी अनंता थी। देवगढ़ की राजकुमारी, सुंदर, सुसंस्कृत और साहसी। और वो युवक, वो था वीरेंद्र, राज्य का सेनापति। साधारण कुल में जन्मा, लेकिन असाधारण साहस और निष्ठा वाला। राजमहल की दीवारों ने उनके प्रेम को देखा था चुपचाप। वीरेंद्र अक्सर रात के अंधेरे में महल के पीछे वाले बगीचे में आता, जहां अनंता उसका इंतजार करती। उनका प्रेम सरल था, लेकिन समय के लिए अस्वीकार्य। राजा को जब इस प्रेम का पता चला तो क्रोध से उनका विवेक अंधा हो गया। एक राजकुमारी और सेनापति का प्रेम राज्य की मर्यादा के विरुद्ध। वीरेंद्र को युद्ध पर भेज दिया गया, ऐसे युद्ध में जहां से लौटना असंभव था। जाने से पहले वो अनंता से मिला। चांदनी रात थी। अगर इस जन्म में हम साथ ना हो सके, वीरेंद्र ने कहा, तो अगले जन्म में क्या तुम मुझे पहचान लोगी? अनंता की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आत्मा अमर है, उसने कहा, तो प्यार भी अमर होगा। वीरेंद्र युद्ध से कभी नहीं लौटा, और कुछ ही समय बाद अनंता ने भी जीवन त्याग दिया, उसी किले की सबसे ऊंची छत से कूदकर। उनका प्रेम इतिहास बन गया। अधूरा। अनाया की आंखें खुली। वो जमीन पर बैठी थी। पास खड़ा था एक युवक, चिंतित आंखों वाला। आप ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज सुनते ही अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वही आवाज, वही आंखें। आपका नाम? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। वीर, उसने कहा। वीर मल्होत्रा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, लेकिन उसका दिल जानता था। वीर एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अजीब बात यह थी कि वे एक दूसरे के साथ सहज थे, जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। एक दिन किले के उसी बगीचे में जहां अनंता और वीरेंद्र मिला करते थे, अनाया को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो सपना नहीं था। उसे सब याद आ गया। वह रोने लगी। वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा क्यों लग रहा है? उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं और बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। अनाया ने उसे सब कुछ बता दिया, पिछला जन्म, प्रेम, वियोग। वीर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली। ये मुझे खुदाई में मिली थी, उसने कहा। लेकिन अजीब बात है, इसे देखकर हमेशा लगता था कि ये मेरी है। अनाया ने कांपते हाथों से अंगूठी ली। उसी अंगूठी को उसने पिछले जन्म में वीरेंद्र को पहनाया था। अब कोई संदेह नहीं था। इस जन्म में कोई राजा नहीं था, कोई मर्यादा की दीवार नहीं। सिर्फ दो आत्माएं थीं जो सदियों बाद फिर मिली थीं। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कोई अधूरापन नहीं। वीर ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार हम साथ जिएंगे। हवा में जैसे किले की दीवारें भी मुस्कुरा उठीं। सदियों पुराना प्रेम अब पूर्ण होने जा रहा था। क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो जन्म बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं।